वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का 7th चैप्टर, इसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसकी एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। देखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। क्वेश्चंस में आपको ये हेल्प करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि परसेंट क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी लिखा देता हूँ। परसेंट का मतलब होता है 100 में से, 100 में से। जैसे हमने कहा 70%, तो 70% का मतलब है 100 में 70। किसी ने कहा मेरे 70% मार्क्स आए, इसका मतलब 100 में 70 नंबर उसको मिला होगा। तो नंबर ऐसे ही लिखा होता है ना, डिनोमिनेटर में टोटल होता है, न्यूमरेटर में जितना नंबर मिला है वो लिखा होता है। तो 70/100 यानी 100 में 70। तो परसेंट मतलब 100 में से कितना। फिर बात कर लेते हैं हम डिस्काउंट की। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट इज ऑन मार्क्ड प्राइस, जिसको शॉर्ट में हम MP लिखते हैं। मतलब जितना प्राइस लिखा होगा, यानी कोई प्रोडक्ट है उस पर जो टैग लगा है या कोई स्टिकर चिपका है उस पर प्राइस लिखा है, कितना प्राइस है, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। कि 500 की चीज़ है, चलिए आपको 10% हम डिस्काउंट दे देते हैं। तो जितना प्राइस लिखा होगा उसी पे डिस्काउंट दिया जाएगा। एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसका जो मार्क प्राइस है, उस पर जो प्राइस लिखा है वो है ₹80। अब दुकान वाला कह रहा है कि आपको चलिए हम 10% का डिस्काउंट दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्क प्राइस का 10% हम कम कर देंगे। डिस्काउंट में क्या होता है, प्राइस कम होता है ना। तो डिस्काउंट की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, ये तो परसेंट के फॉर्म में है, कितना रुपए कम हुआ ये जानना है तो क्या करना पड़ेगा। क्या बताया मैंने, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो डिस्काउंट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10% ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है, 80। तो 80 का 10% निकालोगे आ जाएगा 8, यानी ₹8। मार्क प्राइस 80 है, हमको 10% डिस्काउंट मिला। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला तो वो निकाल लिया हमने 8 रुपए का डिस्काउंट मिला। अब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट वाली वैल्यू को हम कम कर दें तो हमको सेल्स प्राइस मिलता है, या इसी को हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। सेल्स प्राइस या सेलिंग प्राइस शॉर्ट में SP लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा इस केस में, 80 में से जितना डिस्काउंट कर, 8 रुपये डिस्काउंट दे रहा है, इसको कम कर दो तो आ जाएगा ₹72। तो मेन चीज़ आप यही याद रखना कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, यानी मार्क प्राइस का उतना परसेंट हम निकाल लेंगे तो डिस्काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। मार्क प्राइस में से उतना कम कर देंगे जितना डिस्काउंट कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस या सेल्स प्राइस हमको मिल जाएगा कि एक्चुअली वो कितने का बेच रहा है। 80 का है लेकिन हमको 10% डिस्काउंट भी तो दिया, तो अब वो 72 का बेच रहा है। अब इसी तरीके से आता है आपका सेल्स टैक्स, जिसको शॉर्ट में हम ST लिखते हैं। सेल्स टैक्स किस पे लगता है? देखो, डिस्काउंट तो दिया जाता है मार्क प्राइस पे कि भैया इतना रुपए लिखा हुआ है लेकिन हम आपको डिस्काउंट करके इतने में दे देंगे, या इतना % डिस्काउंट करेंगे तो आपको इतने का पड़ेगा, इतने में आप ले लो। तो फाइनली वो जितने का देगा वो होगा सेल्स प्राइस। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि भैया तुम खरीद बेच रहे हो, हमको भी तो कुछ दो। क्या दें भैया, जितने रुपए का सामान बेच रहे हो ना, उतने रुपए पे हमको टैक्स लगा के दो। तो सेल्स टैक्स किस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे, जितने का सामान बेच रहे हो। कितना लिखा हुआ उससे मतलब हमको नहीं है, कितने का आप कस्टमर को दे रहे हो, जितने का आप बेचोगे उस पर टैक्स लगा के उसको और बढ़ा के दे दो कि भैया हम आपको इतने रुपए के दे रहे हैं लेकिन सरकार को भी तो देना है। तो ये जो सेलिंग प्राइस है जिसपे मैं आपको दूंगा, उस पर इतना टैक्स लगा के आपको अब इतने का पड़ जाएगा। तो सेल्स टैक्स ऑलवेज ऑन SP, यानी सेल्स प्राइस से हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस, इस पे लगता है और ये ऐड होता है। डिस्काउंट जब देते हैं तो मार्क प्राइस में डिस्काउंट वाली वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। डिस्काउंट देने पे चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, टैक्स लगाने पे चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इसका मतलब जो टैक्स लगेगा वो सेल्स प्राइस में जाके ऐड हो जाएगा। तो सेल्स टैक्स ऐड होता है, वहीं डिस्काउंट क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है। अब सेल्स टैक्स कई तरीके के होते हैं। क्वेश्चन में आपको सिंपल सेल्स टैक्स भी दे सकता है, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स वैट के फॉर्म से दे सकता है, या GST दे सकता है। ये सारे क्या हैं, सेल्स टैक्स ही हैं कि बेचने पे क्या टैक्स लगेगा। तो इनकी वैल्यू आपको सेल्स प्राइस पे निकालनी है और फिर ऐड कर देना है सेल्स प्राइस में। तो एक्चुअल कितने का कस्टमर को सामान पड़ेगा वो पता चल जाएगा। इस एक्सरसाइज का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं इसको हटाने वाला हूँ। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग अ सेल A shop offered a discount of 10% on mark prices of all the items. एक सेल में शॉप ने ऑफर किया कि सारे ही सामान पे हम 10% का डिस्काउंट देंगे। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at ₹1,450 and 2 shirts marked at ₹850 each? कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो एक पेयर ऑफ जीन्स ले रहा है। पेयर ऑफ जीन्स मतलब एक ही दो जीन्स ले रहा है, क्योंकि 2 लेग होते हैं ना, इसीलिए उसको पेयर ऑफ जीन्स कहते हैं। हो सकता है कुछ लोग ये सोचने लगे कि पेयर ऑफ जीन्स है, पेयर का मतलब तो जोड़ा होता है, दो, तो 2 जीन्स नहीं है। जैसे आप सिंपल सीजर्स नहीं कहते, पेयर ऑफ सीजर्स कहा जाता है ना। अब पेयर ऑफ शूज़ कहा जाता है, एक खाली पीस थोड़ी ना जूते के लेते हो। जब जूता लेने जाते हो तो उसमें 2 होता है। ठीक इसी तरीके से सिंपल जीन्स नहीं कहते, अब पेयर ऑफ जीन्स कहा जाता है।
यानी एक पेयर ऑफ जीन्स मतलब एक ठो जीन्स ली जा रही है, सिंपल ऐसे समझो। तो एक जीन्स खरीदी जा रही है, उस पर मार्क है 1450, यानी इतना रुपए लिखा हुआ है, और शर्ट वो 2 खरीद रहा है, हर एक की जो मार्किंग है वो 850 की है, यानी उस पर 850 लिखा हुआ है, तो मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलेगा। हम क्या करेंगे, पहले टोटल निकाल लेंगे कितने का सामान हुआ, फिर 10% का डिस्काउंट लगा देंगे, वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो आप लिखना टोटल प्राइस बिफोर डिस्काउंट, डिस्काउंट देने से पहले टोटल प्राइस क्या होगा, जो एक्चुअल प्राइस है, जो मार्क प्राइस है उसी को ऐड कर लो। एक जीन्स है तो ये लिख दिया, प्लस 2 ठो शर्ट है, हर एक शर्ट 850 की है, 850 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1700 आएगा, और इन दोनों को ऐड कर लोगे तो 3150 आ जाएगा। ये तो टोटल प्राइस हुआ डिस्काउंट से पहले। डिस्काउंट कितना होगा, 10% का है, तो 10% ऑफ ₹3150, इसका 10% निकाल लो, तो 10% क्या हो जाएगा, 10/100, जीरो चला गया, यानी बेसिकली 3150 को 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करोगे लास्ट एक जीरो चला जाएगा, तो 315 आ जाएगा। इतना तो डिस्काउंट दिया जा रहा है। सेल्स प्राइस क्या हो जाएगा, ₹3150 माइनस जो डिस्काउंट था ₹315, तो आ जाएगा ₹2835, ये सेल्स प्राइस है। हैंस कस्टमर हैव टू पे ₹2835। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। एक टीवी उसका प्राइस है 13,000, अब इस पर सेल्स टैक्स लग रहा है जिसका रेट है 12%, यानी जितने का सामान है, जैसे टीवी है यहाँ ना, तो टीवी 13,000 की है, इस 13,000 का 12% टैक्स भी लगेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने का सामान बेचा जा रहा है, जो उसका प्राइस होगा एक्चुअल, उस पर टैक्स लगा के फिर वो वैल्यू टोटल में ऐड हो जाएगी। तो चलो सबसे पहले सेल्स टैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितना रुपया बनेगा, तो परसेंट में दिया है। प्राइस ऑफ अ टीवी क्या दिया है 13,000, रेट ऑफ सेल्स टैक्स क्या है 12%, तो सेल्स टैक्स की वैल्यू क्या होगी 12% ऑफ 13,000, तो ये आ जाएगा 12/100 मल्टीप्लाई बाई 13,000, 2 जीरो यहाँ से चला गया, 2 जीरो यहाँ से चला गया, 12 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे 156 आ जाएगा, तो सेल्स टैक्स बना ₹156 और 130 था ना, तो यहाँ जीरो, यानी 1560, ये सेल्स टैक्स बना। ये जो सेल्स टैक्स है ये प्राइस के साथ ऐड होके फिर बिल बनेगा, तो बिल अमाउंट क्या होगा, 13,000 तो प्राइस था उसका, 1560 का टैक्स लगा, तो टोटल सामान हो गया ₹14,560। तो फाइनल लाइन लिखना, हैंस विनोद विल हैव टू पे ₹14,560। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट वॉज गिवन 20%। तो अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे जहां पर सेल लगी थी और सेल में डिस्काउंट था 20%। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, फाइंड द मार्क प्राइस। अगर उसने ₹1600 पे किया, इसका मतलब इतने रुपए में खरीद के लाया वो, तो जो पैसा उसने दिया होगा वो डिस्काउंट के बाद वाला होगा ना, यानी सेलिंग प्राइस होगी भाई, जो मार्क प्राइस रहा होगा उस पर डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट बना वही ना पे किया होगा, तो जितना दिया वही सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब ये जो आपको दिया है ये है सेलिंग प्राइस, आपसे मार्क प्राइस पूछा है, एमपी पूछ रहा है, डिस्काउंट की वैल्यू आपको दी है। अब डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये रिलेशन आप याद रखना। इसका यूज़ हमने ऊपर जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने वहाँ पर किया था, लेकिन प्रॉपर ही रिलेशन लिख के नहीं दिखाया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना। ये 3 चीज़ें, इनमें से कोई से भी 2 दिया हुआ हो तो तीसरा वाला आप आराम से निकाल सकते हो रिलेशन का यूज़ करके, कि जो मार्क प्राइस है, जितना रुपए लिखा था और जितने रुपए में एक्चुअल में बेचा गया, इसका डिफरेंस निकाल ले तो डिस्काउंट पता चल जाएगा कि इतना डिस्काउंट दिया गया था। ठीक है, तो डिस्काउंट इक्वल मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमको मार्क प्राइस चाहिए तो एसपी को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट में सेलिंग प्राइस को ऐड कर दो तो मार्क प्राइस मिल जाएगा। कितने में बेचा और कितना डिस्काउंट दिया तो मिला लो, जितना लिखा रहा होगा मार्क प्राइस रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे एक गलती करते हैं, वो 20% निकाल लेते हैं 1600 का, कि भैया 1600 का 20% निकाल लो तो डिस्काउंट की वैल्यू मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस में जोड़ देंगे तो हमको मार्क प्राइस मिल जाएगी। ये गलती मत करना। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ अच्छे से बताई थी कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, यानी 20% ऑफ मार्क प्राइस। इससे हमको डिस्काउंट का रुपीस पता चलेगा कितने रुपए का डिस्काउंट है। 20% ऑफ 1600 ना कर देना, क्योंकि 1600 सेलिंग प्राइस है। तो कैसे करें, चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है। एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि परसेंट का मतलब क्या, 100 में से 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 100 रुपए का अगर मार्क प्राइस है, 100 रुपए का सामान है, तो 20 रुपए डिस्काउंट दिया गया रहा होगा। बात सही है कि नहीं? अगर मार्क प्राइस 100 है तो डिस्काउंट कितने का रहा होगा, 20% का मतलब ये है, और 20% डिस्काउंट है, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है। 20% डिस्काउंट का मतलब ये है कि अगर 100 रुपए का सामान है तो 20 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो बताओ यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। तो आप कहोगे 100 रुपए तो रेट लिखा था, 20 रुपए डिस्काउंट दे दिया तो सामान 80 रुपए का पड़ा होगा, यानी सेलिंग प्राइस
80 रुपीज़ होगा कि नहीं। अब यहाँ से हम यूनिटरी मेथड लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं। हम ये कहेंगे कि भैया जब 80 रुपीज़ सेलिंग प्राइस था तो मार्क प्राइस उस केस में 100 था। देखो ये ऊपर रिलेशन लिखा है ना मैंने। तो अगर सेलिंग प्राइस 1 है तो मार्क प्राइस क्या होगा 100/80। अगर सेलिंग प्राइस 1600 है जो कि यहाँ दिया हुआ है तो फिर मार्क प्राइस क्या होगा 100/80 में 1600 मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 चला गया, 8 1 8, 8 2 16, ये 20 आ गया। 20 और 100 मल्टीप्लाई कर लोगे 2000 आ जाएगा। यही आंसर है। कैसे करना है बता दिया। अब चलिए प्रॉपर आंसर लिख के दिखा देते हैं। तो आप लिखना सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में SP लिखते हैं। ये है 1600। डिस्काउंट क्या है 20% का। मार्क प्राइस हमको निकालना है। अब 20% डिस्काउंट का मतलब ये है कि अगर मार्क प्राइस 100 है तो 20 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो उस केस में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 80 रुपीज़। यही बात आपको लिखनी है। अ डिस्काउंट ऑफ 20% मीन्स फॉर मार्क प्राइस, इसको शॉर्ट में हम MP लिखते हैं, ऑफ ₹100 डिस्काउंट इज ₹20। तो अगर मार्क प्राइस 100 है उस केस में डिस्काउंट आपको 20 रुपये का मिलेगा। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी 100 - 20 आ जाएगा 80। हैंस SP = MP - डिस्काउंट = 100 - 20 = 80 रुपीज़। अब यहाँ पर आप देखो अगर हमारा MP 100 रुपीज़ है तो SP कितना आ रहा है 80 रुपीज़। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर SP 80 है तो MP 100 है। हमको बेसिकली MP निकालना है, SP दिया है। तो अगर SP 80 है तो MP क्या होगा 100 होगा। सो व्हेन SP = 80 देन MP क्या है ₹100। ये ऊपर हमने निकाल लिया। अब यूनिटरी मेथड लगाओ कि जब SP 80 है तो MP 100 है, जब SP 1 होगा तो MP 100/80 हो जाएगा कि नहीं। व्हेन SP = ₹1 देन MP क्या हो जाएगा ₹100/80। SP हमको दिया क्या है 1600, तो 1600 के लिए निकाल लो। Therefore, when SP = 1600, then MP = ₹100/80 multiplied by 1600। इधर 0 चला गया, इधर 0 चला गया। 8 1 8, 8 2 16, ये 20 आ गया। 100 और 20 मल्टीप्लाई होगा तो ₹2000 आ जाएगा। Thus the marked price was ₹2000। 2000 रुपये दाम था, उस पर 20% का डिस्काउंट मिल गया। 2000 का 20% 400 होता है, तो 2000 में से 400 कम हो गया तो कितना पे करना पड़ा उसको 1600। तो ये पूरी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 4, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा 5400 का, उसके अंदर 8% वैट इंक्लूडेड था, यानी टैक्स को जोड़ के टोटल कितना बना वो है 5400। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। वैट लगने से पहले क्या प्राइस रहा होगा ये आपको बताना है। देखो 8% वैट लगा ना, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो सामान वैट लगने से पहले 100 रुपये का था तो उस पर 8% वैट लग गया। 100 का 8% कितना होता है 8 होता है, तो उसमें वैट हम इंक्लूड कर देंगे तो प्राइस हो जाएगा 108। अब देखो आपको ये समझना है कि क्या चीज़ हमको दिया है और क्या निकालना है। हमको वैट लगने के बाद वाला प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पर जो 108 है ये भी वैट लगाने के बाद क्या प्राइस है वो दिया हुआ है। तो 108 के हिसाब से 5400 का रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि नहीं। यानी हम यूनिटरी मेथड यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन लगाने के लिए आपको ये देखना होगा क्या हमको दिया है और क्या निकालना है। जो दिया होता है वो हमारा लेफ्ट साइड आएगा और जो निकालना होता है वो राइट साइड आता है। यहाँ पर हमको ये दिया है कि वैट लगने के बाद कितना प्राइस है 5400 ना, तो वैट लगने के बाद आफ्टर वैट ये प्राइस हमको दिया है। प्राइस बिफोर वैट, बिफोर वाला आपको निकालना है। इस रिलेशन में देखो 108 वाला वो प्राइस है जो कि वैट लगने के बाद हुआ। ओरिजिनल प्राइस 100 था, इसमें 8 वैट लगा, 108 हो गया। तो यहाँ से रिलेशन हमारा क्या बनेगा कि अगर वैट लगने के बाद प्राइस हो गया 108 तो वैट लगने से पहले प्राइस रहा होगा 100। तो वैट लगने के बाद अगर प्राइस हो गया ₹1 तो वैट लगने से पहले कितना रहा होगा 100/108। अगर वैट लगने के बाद प्राइस हो गया है 5400 जो कि क्वेश्चन में कहा है कि ये प्राइस हो गया, तो लगने से पहले कितना रहा होगा 100/108 मल्टीप्लाई बाई 5400। बस इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यही करना है हमको। चलो करते हैं। 8% वैट मीन्स इफ प्राइस बिफोर वैट इक्वल 100 रुपीज़ देन प्राइस आफ्टर इंक्लूडिंग वैट इक्वल 108। 8% वैट का मतलब ये है कि वैट लगने से पहले किसी चीज़ का दाम अगर 100 रुपये है तो वैट लगने के बाद यानी 8% का वैट लगा तो अब दाम हो जाएगा 108। व्हेन प्राइस आफ्टर वैट इक्वल ₹1, वैट लगने के बाद अगर प्राइस हो गया 1 देन प्राइस बिफोर वैट क्या हो जाएगा ₹100/108। देयरफॉर व्हेन प्राइस आफ्टर वैट इक्वल, जो क्वेश्चन में हमको दिया है, अगर वैट लगने के बाद प्राइस हो जा रहा है 5400 देन प्राइस बिफोर वैट ये रहा होगा ₹100/108 मल्टीप्लाई बाई 5400। अब इसको सॉल्व कर लो। 12 9 108 होता है और ये 12 से डिवाइड हो जाएगा
12 4 ज़ा 48 होता है और 6 और 0 12 5 ज़ा 60 और लास्ट का 0, 9 1 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45, ये 50 हो गया। तो बेसिकली यहाँ से आ जाएगा ₹5000। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%, फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से है, बस वहाँ पर वैट था, यहाँ पर GST है, वहाँ 8% है, 18% है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। उसी तरह से हम करेंगे। 18% GST मीन्स इफ प्राइस बिफोर GST वॉज ₹100 देन प्राइस आफ्टर GST लगने के बाद क्या प्राइस हो जाएगा? पहले प्राइस था 100, 18% GST लगा, 100 का 18% 18 होता है, तो GST को ऐड कर देंगे, टोटल प्राइस हो जाएगा 118। तो अगर GST लगने के बाद प्राइस हो रहा है 118, तो GST लगने से पहले 100 रहा होगा। हमको निकालना है कि प्राइस GST लगने के बाद अगर हो जा रहा है 1239, तो लगने से पहले क्या रहा होगा। यूनिटरी मेथड यहाँ भी लगाओगे, वन प्राइस आफ्टर GST इक्वल ₹1। GST लगने के बाद अगर प्राइस है 118, तो लगने से पहले 100 रहा होगा। लगने के बाद अगर है 1, तो लगने से पहले कितना रहा होगा? 100/118। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है कि अगर GST लगने के बाद प्राइस हो रहा है 1239, तो लगने से पहले क्या रहा होगा। देयरफॉर व्हेन प्राइस आफ्टर GST इक्वल ₹1239, देन प्राइस बिफोर GST क्या हो जाएगा? ₹100/18 मल्टीप्लाई बाई 1239। अब इसको सॉल्व करो। देखो ये 2 से जाएगा, आ जाएगा 59, यह आ जाएगा 50। अब फर्दर ये कट नहीं रहा, 1239 इसको 59 से डिवाइड करें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो एक बार ये करो कि डायरेक्ट इसको हम 1239 को 59 से डिवाइड करके ट्राई करते हैं। देखो 59 अगर 10 टाइम्स जाएगा तो 590 हो जाएगा। अगर 20 टाइम्स ले जाए यानी 20 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1180। अगर 21 टाइम्स जाए तो क्या होगा, यानी अगर 21 से मल्टीप्लाई करें तो उस केस में 1239 आएगा। इसका मतलब ये 21 टाइम्स जाएगा और 50 मल्टीप्लाई बाय 21 कर लो तो आ जाएगा 1050। यानी सॉल्व करने पे बेसिकली हमारी वैल्यू क्या आ रही है? ₹1050। फाइनल लाइन आप लिख देना 10। द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड वॉज ₹1050। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।